लास्ट टाइम मैंने कुछ असाइनमेंट दी थी आपको, वो किस किस लोगों ने किया, क्यों नहीं किया है? जो जिसने नहीं किया बताओ क्यों नहीं किया है, क्या रीजन था नहीं करने का? रोटोस्कोपिंग की का मैंने कुछ असाइनमेंट दिया था। सर मैंने लास्ट वाला क्लास अटेंड नहीं कर पाया था सर, उसका हाँ, रिकॉर्डिंग मिल सकता है? रिकॉर्डिंग नहीं मिली आपको लास्ट क्लास की? रिकॉर्डिंग चलो मिल गई होगी अब तो। चलो रिकॉर्डिंग अगर आपने नहीं देखी होगी, ग्रुप में मैसेज किया था मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे, वहाँ तो देखा होगा असाइनमेंट कि मैंने डाला था असाइनमेंट मंडे को दिखाने के लिए। फ्राइडे को डाला था मैंने मैसेज करके। हाँ, तो किसी ने भी असाइनमेंट नहीं बनाई है। देखो, अगर आप असाइनमेंट नहीं बनाओगे तो प्रॉब्लम क्या होगी पता है? जो भी आप सीख रहे हो वो आगे जब एनिमेशन या मोशन ग्राफिक कुछ भी करोगे उसमें काम आएगा चीज़ें। वो चीज़ें आप फिर प्रॉब्लम करेगी बाद में, फिर आपको चीज़ें पॉइंट्स नहीं आएंगे समझ में। तो साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी है। इसलिए मैं आपको जो भी चीज़ बता रहा हूँ उसका मुझे रिजल्ट भी चाहिए ना आपसे, कि आपने प्रैक्टिस किया है उस पर। अब आप उस पर अगर एक भी दिन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर तो आपका सीखना ही बेकार है। जो आप सीख रहे हो वो तो फिर किसी यूज़ का नहीं आएगा, क्योंकि मेनली थ्योरी नहीं होती, आपको पता है, मेन का होता है प्रैक्टिकल। तो आज जो हमारा टॉपिक था वो है हमारा ट्रैकिंग का। ट्रैकिंग का टॉपिक है हमारा आज। ट्रैकर के बारे में बताना है आपको कुछ, लेकिन आप लोगों ने पहले पहले के असाइनमेंट आपने दिखाई नहीं है। चलो आज मैं ट्रैकर बता दे रहा हूँ। ट्रैकर हमारे पास 4 पॉइंट्स के ट्रैकर हैं। मैं इसमें से आज 2 पॉइंट बताऊंगा, 2 पॉइंट आपके नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले बताओ किसको किसको मतलब पता है ट्रैकर का? हेलो, किसी को पता है ट्रैकर क्या होता है? कोई एक्सप्लेन कर सकता है? तो अगर ट्रैकर पता होगा तो आप इजीली समझ जाओगे जो बताने वाला हूँ मैं। वैसे भी आज मैं, सर हाँ, ट्रैकर में हम मोशन ट्रैक करते हैं, कैमरा का मूवमेंट। ये सारी चीज़ें हम ट्रैक करते हैं। और जो जो चीज़ मैं आज बताने वाला हूँ ट्रैक करने का तरीका, उसको आप बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि वो जो ट्रैक का जो तरीका है ना, उसको जानना आपको बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप ट्रैक तो हर जगह तो कर नहीं सकते, वो किस किस जगह कर सकते हैं, कहाँ कहाँ नहीं कर सकते हैं, वो आपको आज देखना है। तो सबसे पहले मैं एक फुटेज लेता हूँ, ये ट्रक वाली फुटेज ले लेते हैं। जैसे कि ये फुटेज है मेरे पास। हमें इस ट्रक के मोशन को ट्रैक करना है। और ट्रैकर इम्पोर्टेंट चीज़ क्यों होती है? क्योंकि आपको सारे सॉफ्टवेयर मिलेगा आपको ट्रैकर। क्योंकि ट्रैकर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, किसी भी चीज़ को ट्रैक करने में काफ़ी काम आता है। आप यहाँ पे साइड में देख रहे होगे कि ट्रैक कैमरा, रैप स्टेबलाइजर, ट्रैक मोशन, स्टेबलाइज मोशन। यहाँ पे ट्रैक कैमरा, रैप स्टेबलाइजर और ट्रैक मोशन और स्टेबलाइज मोशन, ये 4 पार्ट दिए हुए हैं आपके। इसमें से आज मैं आपको बताऊंगा ट्रैक मोशन और स्टेबलाइज मोशन, ये 2 चीज़ बताएंगे। और ट्रैक कैमरा और रैप स्टेबलाइजर आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। लेकिन जो आज मैं बताने जा रहा हूँ दोनों पॉइंट्स, इनको आप ध्यान से देखना। इन दोनों से आप मतलब क्या क्या चीज़ें ट्रैक कर सकते हो, और दोनों किस किस, मतलब ये जो 4 ट्रैकर हैं, ये ये अलग अलग क्यों दिए गए हैं, इसका एक रीज़न है, वो आपको पता लग जाएगा जैसे जैसे मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले मैं आपको ये देख रहा हूँ, आप यहाँ पे ट्रैक, कौन सा वो डिब्बा जाने से छोटी सी टायर रखी हो बड़ी, वो दिखाना इसमें जाने चले जिसमें इसकी बिल्ली चले कि नहीं चले। नानी से लेके तो यहाँ पर आपको सबसे पहले बताएंगे ट्रैक मोशन। तो ट्रैक मोशन में सबसे पहले क्या करना होता है, जैसे आप ये ट्रक देख रहे हो, ये पूरी मूवमेंट में आ रही है। सर आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही है।
स्क्रीन नहीं शो हो रही है, एक सेकेंड। आप सो रही है स्क्रीन? हाँ सर। हाँ, तो जैसा बताया था कि आपका ये जो ये ट्रक है, ये मोशन में जा रहा है, ये आगे की तरफ आ रहा है। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि हमें इस ट्रक को ट्रैक करना है, और ट्रैक इसलिए करना है कि इस ट्रक पे मुझे कुछ मेंशन करना है, मतलब कुछ कोई टेक्स्ट या कुछ भी आपको कोई मास्क बना के कुछ भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है, और इस ट्रक के साथ ही जाना चाहिए वो मास्क। तो कुछ ऐसा ट्रैक करने के लिए कि एक एग्जांपल देना पड़ेगा ना आपको कि ट्रक को जब ट्रैक कर रहे हो तो आपको पता चलना चाहिए ट्रक ट्रैक हो रहा है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले कुछ टेक्स्ट या मास्क बनाना पड़ेगा इसके ऊपर, तभी पता लगेगा कि ये ट्रक सही से ट्रैक हुआ है कि नहीं हुआ है। अब नीचे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमें सबसे पहले ट्रैक करने के लिए यहाँ पे हमें सबसे पहले यहाँ पे लेयर के पास जाएंगे, न्यू में जाएंगे, यहाँ पे नल ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से भी कर सकते हैं राइट क्लिक करके, यहाँ पे साइड में ऑप्शन आएगा नल ऑब्जेक्ट का, तो दोनों साइड से आप कर सकते हो। ये नल ऑब्जेक्ट होता क्या है जो यहाँ पर है? नल ऑब्जेक्ट ये होता है कि एक लेयर होती है, ये बिल्कुल ब्लैंक लेयर होती है, इसमें आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, ये सिर्फ विजिबल नहीं होता है। ये सिर्फ इसलिए आता है इस लेयर से सपोज जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हो या मास्क बना रहे हो, तो इससे मैं कनेक्ट करूंगा, तो हम ये चीज है, ये ट्रैक पे हम लिंक करेंगे, तो ये जो हमारा नल है, नल ऑब्जेक्ट है, उस पर ट्रैक होगा। अभी जो हमारा नल ऑब्जेक्ट है ये तो ट्रैक हो गया है, अब इसके अगर हम पेरेंट कर देंगे इसको, ऊपर मैं करके दिखाऊंगा, तो जो भी हम चीज यहाँ पे लिखेंगे या मास्क बनाएंगे वो उसके थ्रू ट्रक के साथ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे नल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता लग गया नल ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पे एक टेक्स्ट भी लिख देते हैं, इससे हमें पता लगे कि हम जो भी चीज ट्रैक कर रहे हैं वो ट्रैक हो भी रही है कि नहीं हो रही है, वो सही से कि नहीं हो रही है, कि बिल्कुल हिल तो नहीं रहा है ट्रैक। तो उसको करने के लिए हम कुछ यहाँ पे लिख देते हैं, चलो ट्रैक ही लिख देते हैं यहाँ पे, या ट्रैक लिख देते हैं। इसको हम अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब ये हो गया, अब करना, अब हमें हमारी फुटेज को करेंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखना आप साइड में ऑप्शन आ रहे हैं ट्रैकर का, अगर नहीं तो ऑप्शन ये कहाँ सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है आवाज? हाँ सर। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि जो ये ट्रक का पार्ट है, इसमें हमें क्या ध्यान देना, अब हमें इस ट्रक को हमें ट्रैक करना है, तो इस पूरे ट्रक में मुझे एक चीज ध्यान देनी होगी, कौन सा पार्ट जो हमारा है वो सबसे कंट्रास्ट हो, चाहे ब्लैक पार्ट हो, चाहे व्हाइट हो, चाहे कोई भी कलर हो, लेकिन वो ध्यान देना, जैसे यहाँ पे एक ब्लैक पार्ट दिखाई दे रहा है हमें, ये
ये बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है, बाकी पार्ट मुझे अगल बगल साइड में सारे व्हाइट दिखाई दे रहे हैं। और ये पार्ट अगर थोड़ा सा और छोटा होता तो अच्छा होता, लेकिन कोई नहीं, हम इसमें भी ट्रैक कर सकते हैं कि हम देख रहे हैं कि ये ब्लैक स्पॉट व्हाइट ज़्यादा है, ब्लैक स्पॉट थोड़ा सा है लेकिन कंट्रास्ट में है। तो हम इसके थ्रू अगर ट्रैक करेंगे कि ये स्मूथली ट्रैक हो जाएगा, क्योंकि हमें जो ट्रैक करना होता है बिल्कुल स्मूथली ट्रैक करना होता है, बिल्कुल ऐसा ना हो कि ट्रैक पूरा हिल रहा हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है आपका ट्रैक कैमरा, रैप्स लेजर, ट्रैक मोशन और टेलरेज मोशन। तो हम क्या कर रहे हैं, आज ट्रैक मोशन कर रहे हैं, तो हम सीधा सिंपल यहाँ पे ट्रैक मोशन पे क्लिक करेंगे। अब ट्रैक मोशन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे मुझे अलग से एक लेयर बन के आ जाती है जिसमें आपको सिर्फ ट्रैक पॉइंट दिखाई देता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं ट्रैक पॉइंट आपका ओपन हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे मोशन सोर्स, जो भी आपका सोर्स है ऑस्ट्रेलियन ट्रैक, वो आपका सोर्स यहाँ दिखाई दे रहा है। ट्रैकर 1 आपने लिया है। ट्रांसफॉर्म पोजीशन, रोटेशन, स्केल, यहाँ पे हमें सिर्फ पोजीशन चेंज करनी है, मतलब हमें पोजीशन यहाँ से यहाँ ले आनी है। ठीक है, अगर रोटेशन करना होगा ट्रैक में तो वो हम बाद में ऑन करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर रोटेशन नहीं करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ पोजीशन को टिक करना है, और सबसे पहले हमें यहाँ पे ट्रैक पॉइंट को सिलेक्ट करके इस ब्लैक स्पॉट पे देखना, यहाँ पे जूम हो जाता है एकदम, तो यहाँ पे ब्लैक स्पॉट पे हम ऐसे छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखना दो बॉक्स बन के आ रहे हैं, एक छोटा सा बॉक्स है अंदर, एक बड़ा सा बॉक्स है। तो ये जो छोटा सा बॉक्स का एरिया है ना, आप इस एरिया को आप जितना बड़ा करोगे तो उससे क्या होता है, ये ज़्यादा एरिया लेगा, तो उससे प्रॉब्लम क्या हो सकती है, जो आप ट्रैक करोगे तो ट्रैक काफ़ी लेट होगा, क्योंकि वो ज़्यादा एरिया ले रहा है। तो आप इसको ज़्यादा बड़ा मत करना, मतलब ये भाई जो अंदर वाला बॉक्स है, ये क्या करता है, ये जो आप ट्रैक करोगे ना, तो वो आपको बताएगा कि ये पॉइंट्स आपके हिल रहे हैं कि नहीं हिल रहे हैं। अगर हिलेगा तो बॉक्स भी, अगर बॉक्स हिल रहा है तो आप समझ लो कि ट्रैक सही से नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर बॉक्स उठ के आपका यहाँ आ गया या इधर चला गया तो समझ लो ये आपका ट्रैक सही से नहीं हो रहा है, ये ट्रैक ले नहीं पा रहा है। ठीक है, तो आपको कहीं और ट्रैक करना होगा, ठीक, कोई और पॉइंट खोज के ट्रैक करना होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसके पहले सबसे पहले आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया होगा एडिट टारगेट का। अब देखना एडिट टारगेट का ऑप्शन में क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे टारगेट ऑप्शन देखिए, अभी तो वो ट्रक पे सिलेक्ट है, लेकिन हमें नल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमें नल ऑब्जेक्ट को ट्रैक करना है, क्योंकि इसके थ्रू हमें टेक्स्ट को जब पेरेंट करेंगे, लिंक करेंगे, तो वो उसके थ्रू उसके साथ जाएगा ट्रक के साथ। तो हमने यहाँ पे अपना टारगेट फिक्स कर दिया। टारगेट फिक्स करने के बाद हम जाते हैं पहले फ्रेम पे से इसको ट्रैक करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ नीचे यहाँ पर दिया हुआ 1 फ्रेम बैकवर्ड, यहाँ पर देखो एनालाइज बैकवर्ड, ये एनालाइज फॉरवर्ड, ये 1 फ्रेम फॉरवर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, आप इसको अगर आप क्लिक करोगे 1 फ्रेम बैकवर्ड को, तो आपका एक एक फ्रेम बैक जाएगा, ट्रैक होगा 1 बाई 1 फ्रेम। ठीक है, अब एनालाइज पे क्लिक कर दोगे बैकवर्ड पे, तो वो स्मूथली एक साथ जाएगा, कहीं भी रुकेगा नहीं जब तक आपका खत्म नहीं हो जाएगा, आपकी प्लेट पूरी फुटेज जब खत्म हो जाएगी तो वो रुक जाएगा अपने आप। और ये आपका है, इसके बाद एनालाइज फॉरवर्ड, इसको आप क्लिक करोगे तो ये क्या होगा, ये आगे की तरफ मूव होगा, वो तभी रुकेगा जब आपकी पूरी प्लेट खत्म होगी, और या तो आप रोकोगे, उसको पॉज कर दोगे स्पेस का बार दबा के, तो पॉज हो जाएगा। और यहाँ पे देखोगे एक ऑप्शन दिया हुआ है आपका 1 फ्रेम फॉरवर्ड, इसका मतलब है आपका 1 बाई फ्रेम आपका आगे आगे जाता रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। और सबसे पहले जैसे कि मैंने यहाँ से आपसे फर्स्ट फ्रेम से ट्रैक करना शुरू किया, तो हम सबसे पहले यहाँ से मैंने टारगेट फिक्स कर दिया है, अब इसको हम ट्रैक करना शुरू करते हैं। अब देखो बिल्कुल स्मूथली ट्रैक हुआ है। ये सारे जो पॉइंट्स आ रहे हैं ना, ये सारे कीज जो आ रहे हैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, वो ट्रैक करते समय की लगी हुई है, जो उसका मोशन था ट्रक का, उसके साथ इसने की लगाते चला गया। लेकिन ये इसने ब्लैक स्पॉट जो था वो उसने नहीं छोड़ा, वहां से वो वहीं रहा। इसका मतलब हमारा ये ट्रैक जो है बिल्कुल स्मूथली गया हुआ है। अब हम यहाँ पे जो यहाँ बटन दिया अप्लाई का, हमें यहाँ पे अप्लाई करना होगा। जैसे अप्लाई पे क्लिक करेंगे ऑप्शन खुल के आएगा आपका एक्सटेंड बाय एक्सिस, तो हम यहाँ पे से हमें ओके करना है। तो करने बाद अब ये देखना, अब ये जो आपका जो आपने ट्रक लिखा हुआ था यहाँ पर है, अब ये चीज इससे पेरेंट हो चुकी है, इसके साथ ये ट्रैक हो चुकी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिंक करना पड़ेगा। यहाँ आप ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पे आपका टेक्स्ट का लेयर है, ये आपका नल ऑब्जेक्ट है और नीचे आपकी प्लेट है।
तो आपका जो ट्रक का को आपको अटैच करना है नल ऑब्जेक्ट को, आपको ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ उसको ट्रैक करना है ट्रक के साथ। ट्रक तो जा ही रहा है अपने साथ, अब इस टेक्स्ट को भी ट्रक के साथ ले आना है, बिल्कुल ऐसा ले आना है कि वहां से वो बिल्कुल हिले नहीं, मतलब बिल्कुल चिपक के जाए साथ में। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पेरेंट लिंक करना पड़ेगा, सीधे यहाँ से उठाना पड़ेगा, नल ऑब्जेक्ट में ऐसे ड्रॉप कर देना होगा। जैसे हम ड्रॉप करेंगे और इस टेक्स्ट को उठा के हमें जहाँ रखना है, सपोज मुझे यहाँ रखना है, ये यहाँ रख देते हैं। देखना अब इसे हम फर्स्ट फ्रेम पे ले आते हैं। फर्स्ट फ्रेम ला के इसको पूरा सेट कर देते हैं यहाँ पे। अब देखना है यहाँ से, देखना बिल्कुल आपका ये प्ले हो रहा है, तो बिल्कुल वो जैसे ऐसे ट्रैक हुआ है ना, वो वैसे वैसे जा रहा है। कि थोड़ी सी फुटेज आपकी, अगर ये आपकी थोड़ी क्वालिटी लो है इसकी, अगर काफ़ी अच्छे क्वालिटी में होगी, 4K 5K क्वालिटी में शूट भी होगी, तो उसमें और भी अच्छा ट्रैक होगा। तो उसमें क्या होता है आपको बताता हूँ। ऐसे आप इसको जूम करोगे ना इस फुटेज को, देखो ये पिक्सलेट हो रही है। पिक्सलेट क्यों हो रही है? क्योंकि ये हाई रेजोल्यूशन नहीं है, HD नॉर्मल HD में है, लेकिन आपकी ये 4K फुल HD में नहीं है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। अगर ये आपकी और भी अच्छी फुटेज होगी तो और भी अच्छा स्मूथली ट्रैक होगा। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ इसमें, जैसे कि सपोज ये आपने ट्रैक कर लिया, अब आपको ऐसे कि पता लगाना है कि आपके ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे ट्रैक हुआ है, अगर मैं स्मूथली अगर कहीं और लगाता हूँ पॉइंट, तो वहाँ पे क्या होता है ये देखना है आप। अभी में हम क्या करते हैं, और सिंपल आपको ऐसे कि आपको रेंडर मारना है, तो आप सिंपल आप रेंडर कर सकते हो इस पॉइंट का जो आपने ट्रैक किया है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कोई टेक्स्ट ही हो, अब इस लेयर पे आप पेरेंट लिंक करके इसके ऊपर कोई भी मास्क भी आप ट्रैक कर सकते हो। तो ये सपोज ऐसे मास्क बनाते हो, देखो ये मास्क भी साथ साथ जा रहा है ट्रक के। तो इससे आपको पता लगा कि ये ट्रक आपका बिल्कुल जो आपने ट्रैक किया था बिल्कुल सही हुआ है। आपको पता करना है कि जो ट्रैक आपने किया है ये हम कहीं और भी लगा के ट्रैक कर सकते हैं। सपोज आपको पता करना है कि, एक बार सारा अंडू कर देता हूँ पर फिर से ट्रैक करता हूँ। तो सपोज मैंने ये वाला एरिया लिया था, और अगर आप व्हाइट वाला एरिया अगर चूज करते हो तो क्या होता है ये आप देखना। अगर आप व्हाइट वाला एरिया चूज करते हो, कोई ऐसा एरिया चूज करते हो जो कि बहुत ज्यादा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा व्हाइट ही व्हाइट है, देखते हो पूरा, क्योंकि ये पूरा एक ब्लैक स्पॉट था, ये बाकी कंट्रास्ट था, इससे भी पूरा डार्क था, ये इस एरिया से भी डार्क था ये ब्लैक, तो इसलिए इजीली हो गया था। तो हम ट्राई करते हैं एक बार। दोबारा से एक बार नल ऑब्जेक्ट लेते हैं। इसको यहाँ इसके ऊपर टेस्ट लिख देते हैं, इससे पता लगेगा कि हमारा ट्रैक हुआ है कि नहीं हुआ। टेक्स्ट लिख देते हैं यहाँ पे। चलो उसको बाद में हम सेट कर लेंगे ट्रैक करने के बाद। तो हमें सिंपल फुटेज को अपना सिलेक्ट करना है, उसके बाद ट्रैकर को ऑन करना है, ट्रैक मोशन पे क्लिक करना है। अब ये हमारे पास ट्रैक पॉइंट फिर से ओपन होके आ गया है। अब हमें इसे व्हाइट पार्ट लगा देते हैं, सब कुछ यहाँ लगा देते हैं, तो फिर देखो होता क्या है। वही सेम आपको जो तरीका था, एडिट टारगेट, ये करना मत भूलना, क्योंकि अगर जब तक ये नहीं करोगे तो टारगेट पे वो, जब तक आप सिलेक्शन नहीं करोगे नल ऑब्जेक्ट का, तब तक क्या होगा कि ये आपका उसके साथ नहीं जाएगा, ट्रक के साथ।
आपको टारगेट फिक्स करना बहुत जरूरी है। ये सारे पॉइंट्स आप भूलना मत ट्रैक करते वक्त। ऑलरेडी सेलेक्ट है पहले से ही, क्योंकि ये मैंने कर रखा था। सिलेक्शन हो गई, अब हमें क्या करना है, ट्रैक करना है। टारगेट फिक्स होने के बाद हमें यहाँ से सिंपल आपको वही तरीका है ट्रैक करने का। अब देखो बॉक्स कितना हिल रहा है, जो ट्रैक हो रहा है कितना हिल रहा है ये, क्योंकि कोई भी एरिया ले रहा है, पूरा वाइट एरिया यहाँ से वहां तक है, तो कोई भी एरिया ले रहा है। और जो ट्रैक कितना स्लो हो रहा है कितना फास्ट हो रहा है, ये डिपेंड करता है कि आपका जो फुटेज हो कितनी ज़्यादा बड़ी है, और डिपेंड ये भी करता है कि आपके पीसी की कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, आपकी जो पावर है पीसी की उसके अकॉर्डिंग ही इसकी स्पीड पे डिपेंड करता है ट्रैक की। रैम कम हो आपके पीसी में तो ये ट्रैक बहुत स्लो करेगा, काफ़ी स्लो करेगा। ट्रैक पॉइंट बड़ा कर देंगे सर तो भी स्लो हो जाएगा ना। ट्रैक पॉइंट बढ़ाकर फिर भी स्लो होगा। और एक चीज़ और, आपके पीसी अगर आपका चला रहे हो, अगर रैम काफ़ी कम है, अगर ट्रैक स्लो हो रहा है, तो अभी मत सोचो कि ट्रैक स्लो क्यों हो रहा है, उसका रीज़न आपका पीसी भी हो सकता है, क्योंकि ट्रैक जो होता है वो आपके रैम पे भी डिपेंड करता है। अब देखो ये ट्रैक हो गया है हमारा, हमें सिंपल वही प्रोजेक्ट में अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद फर्स्ट फ्रेम पे आने के बाद वही सेम आपको नल ऑब्जेक्ट्स को पैरेंट करना पड़ेगा। अब देखो टेस्ट जो लिखा हुआ है ना वो कितना हिल रहा है, देखो अभी चलाऊंगा देखना। ये देखो यहाँ था, अब वहाँ चला गया है साइड में। तो कुछ ये प्रॉब्लम आ सकती है आपको। अगर आपकी फुटेज काफ़ी अच्छी है, फिर उसमें से कोई कंट्रास्ट एरिया आप देख लेना, कोई जरूरी नहीं इतना बड़ा ही हो, छोटा भी हो सकता है, इतना छोटा भी हो सकता है एरिया, ये जो ब्लैक कलर का है ये भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं हो इतना बड़ा ये आपका बॉक्स कोई हो, कोई छोटा सा एरिया हो वो भी। ये आपका जो ट्रैकर है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, आपका कभी मोशन ग्राफिक में भी आपका काम आ सकता है, या कोई आप ऐसा कोई अगर एडवर्टाइज बना रहे हो, कोई ऐड बना रहे हो, उस पर कोई ऐड बना हुआ है, आप उस पर कुछ अपना मॉडिफाई करना चाहते हो, अपने तरीके से करना चाहते हो उस ऐड को, तो कुछ आप इस ट्रैक से आप कर सकते हो। आपको ट्रैकर आपका अगर सही जाएगा बिल्कुल तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप यहाँ पे आपने देख लिया, और यहाँ पे देखना आप नीचे एक येलो कलर का पॉइंट है यहाँ पे, तो आप ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ब्लैक, अगर आपको लगता है ब्लैक व्हाइट जब पार्ट ज़्यादा है या कोई और भी कलर ज़्यादा है, लेकिन येलो कलर एक ही कलर दिखाई दे रहा है आपको, येलो कलर छोटा सा, तो आप इस एरिया को भी ले सकते हो ट्रैक करने के लिए। अभी देखना आप, मैं इस एरिया को भी ट्रैक करके दिखाता हूँ आपको। सर रोटेशन और स्केल भी ऑन कर दीजिएगा। देखो रोटेशन स्केल ऑन करने से क्या होता है ना, वो डिपेंड करता है, सपोज ये जो आपका जो फुटेज है ठीक है, उस पर डिपेंड करता है रोटेशन और स्केल। सपोज आपका ये जो फुटेज है या कोई आप जिस एरिया को ट्रैक कर रहे हो वो चीज आपकी स्केल हो रही है, तो मतलब बड़ी हो रही है, मतलब पीछे से आते आते वो बड़ी होती जा रही है, ठीक है। मतलब होता नहीं है जूम आउट जूम इन नहीं होता है कि वो बड़ा हो रहा है फिर छोटा हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे हम स्केलिंग ऑन करते हैं। अभी इस फुटेज में आप स्केलिंग ऑन करोगे तो वो वर्क नहीं करेगा, और रोटेशन भी आपके यहाँ वर्क नहीं, क्योंकि ये चीज आपका रोटेट नहीं हो रहा है। तो रोटेशन स्केल के मैं आपको अलग फुटेज करके दिखाऊंगा, ठीक है, तो उस पर आपको क्या समझ आएगा। फिलहाल आपको इसमें आपको, क्योंकि इसमें से पोजीशन चेंज हो रही है, ये आपका पीछे से आगे आ रहा है ऐसे, ठीक है। अगर आपने सिर्फ आफ्टर इफेक्ट ही किया है तो आपको समझ नहीं आएगा, अगर आपने कोई और सॉफ्टवेयर किया होगा ट्रैकर में तो उसमें आपको रोटेशन और स्केल को पहले से पता होगा, रोटेशन स्केलिंग कब यूज करते हैं। आप रोटेशन स्केलिंग आप कोई भी ट्रैक चीज कर रहे हो तो ऐसा मत करना है कि रोटेशन स्केल सारे ऑन करके ट्रैक करना, तो उससे प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो सिंपल आप पोजीशन पे ट्रैक करना, अगर आपको लगता है कि आपकी जो पार्ट आप ट्रैक कर रहे हो वो चीज आपकी स्केल हो रही है, ठीक है, स्केलिंग हो रही है, तो आप तब वहां पे आप स्केलिंग ऑन करना है, क्योंकि स्केलिंग रोटेशन वही ऑन होती है, इसका बहुत ही कम यूज होता है, इसका फुटेज के अकॉर्डिंग यूज होता है। मेनली आपका पोजीशन का सबसे ज्यादा यूज होता है कि पोजीशन पे ही हम सबसे ज्यादा ट्रैक करते हैं,
ठीक है। अगर आप ऑन भी कर दोगे मे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हो सकता है थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाए, ठीक है, थोड़ा बहुत जर्क आ जाए, जिटर आ जाए, ठीक है, ट्रैक पे, तो उन सब चीज़ों पे ध्यान देना होगा। तो आपका बेसिकली आपका ये येलो वाला पॉइंट आप देख रहे हो ना, नीचे येलो वाला पॉइंट है। अब मैं इसको ट्रैक करूँगा, क्योंकि इसको ट्रैक करके देखते हैं कैसा ट्रैक होता है, क्योंकि ये एरिया सबसे अलग दिखाई दे रहा है मुझे। तो आपको एरिया सेलेक्ट करना होगा। आपको फुटेज आने के बाद आपको खुद सेलेक्ट करना पड़ेगा एरिया। सबसे पहले आपको पूरी फुटेज में देखना पड़ेगा सबसे कंट्रास्ट एरिया जो है, सबसे डार्क एरिया, और मे बी सबसे अलग कलर, जो कि इसके साइड में कोई ऐसा कलर नहीं है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ट्रैक करने के कुछ पॉइंट्स होते हैं, इनको खाली आपको माइंड रखना होता है। आपको ट्रैक तो कुछ भी करना पड़ सकता है, कोई भी चीज़। ये सब चीज़ अगर पूरी वाइट है, कहीं भी कोई पॉइंट नहीं है, तो आप ट्रैक कर भी नहीं पाओगे उसको। ये भी एक चीज़ है। अगर पूरा बॉक्स ही वाइट है या वहाँ पे कोई ऐसा आपको दिख नहीं रहा है कंट्रास्ट एरिया, इसको आप ट्रैक कर सको, तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर तो ट्रैक होगा ही नहीं। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान देना होगा। आप सारी चीज़ों को ट्रैक नहीं कर सकते ना। अब यहाँ पे मैंने नल ऑब्जेक्ट ले लिया है। अब सिंपल अगर हमें चेक करना है तो सिंपल हमें कोई भी ऐसे ही बॉक्स ले लो या टेक्स्ट ले लो, कोई भी ले लो। इसको हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे टेक्स्ट को, यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब सीधा भी अपना ट्रैकर ऑन करते हैं। ट्रैक मोशन ही करना है हमें अभी। तो ट्रैक मोशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आप देखोगे यहाँ पे एक कंपोजिशन कॉम्प है और आपका एक लेयर अलग से ओपन होकर आ जाएगी ट्रैक करने की। अब आपको ट्रैक पॉइंट को सिलेक्ट करना है। आप ध्यान देना, जब भी आप सिलेक्ट करते हो ना इस बॉक्स को, कि यहाँ से आप क्लिक करना है इसको दोनों के बीचों बीच। गलती से आप कहीं और क्लिक कर दोगे तो दिक्कत आ जाएगी, ये स्ट्रेच हो जाएगा। येलो वाला पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे छोड़ दिया। और एक चीज और ध्यान रखना है कि ये वाला जो प्लस का निशान है बीच का, इसको आप सिलेक्ट करके कहीं ऐसे इधर उधर मत डालना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। सिंपल जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, वो सिलेक्ट करके नीचे करना। और ये ट्राई जरूर करना प्रैक्टिस करते समय करके, क्योंकि ये ट्राई करना बहुत जरूरी है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा ट्रैक हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो फिलहाल वही तरीका है ट्रैक करने का जो पहले था हमारा। यहाँ पे नल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, कर देंगे। टारगेट हमारा फिक्स हो चुका है, अब हमें सिर्फ ट्रैक करना है। आपने देख लिया कि एरिया आपका ट्रैक हो चुका है। अब सिंपल आपको यहाँ से अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए बस आपको सिंपल अप्लाई क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको ये ऑप्शन आएंगे एक्स ओनली वाई ओनली, आपको दोनों करना है, एक्स एंड वाई दोनों। ठीक है, तो ये आपका अप्लाई हो गया है। अब से आपको पेरेंट करना है, हमें पता लग जाए कि ट्रैक हुआ है कि नहीं हुआ है। ये हमारा हो गया। अब देखना ये टेक्स्ट है तो जहाँ पे है हमारा ट्रैक हो चुका है ये पॉइंट। अब इसको आप प्ले करके देखोगे। हमें इस टेक्स्ट को सपोज हम यहाँ रख देते हैं, छोटा कर देते हैं, बड़ा। हमने यहाँ से रख दिया। अब जो उसको प्ले के देखते हैं, ये टेक्स्ट कहीं बाहर तो नहीं जा रहा है? जा रहा है बाहर। अब बाहर इसलिए जा रहा है क्योंकि जो हमने जो नल ऑब्जेक्ट लिया है ना, वो नल ऑब्जेक्ट के बीचों बीच जा रहा है ट्रैक होके। उसका मतलब हमारा जो एरिया है वो हमारा ये इसके अंदर ही ट्रैक किया है। जो हमने बॉक्स लिया था उसके अंदर ट्रैक किया था, इसलिए इसके अंदर ही बॉक्स के अंदर जाना चाहिए।
ठीक है। तो इस तरीके से आप जैसे कि यहाँ पे हमने ट्रैक किया है, अब ये लग रहा है इसके अंदर जा रहा है ये देखो, ये हमारा सही से ट्रैक नहीं हुआ है। तो कुछ इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि ट्रैक हमारा सही से हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हम इस पॉइंट को हम छोड़ देंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जैसे कि आप जब अभी कोई भी चीज़ आप अगर ट्रैक कर रहे हो, ठीक है, सपोज इसके बीच तो कोई चीज़ नहीं आ रही है, ट्रक जब चल रही है ना, कोई चीज़ यहाँ से क्रॉस हो रही है ना, कोई चीज़ आ रहा है इसके ऊपर। अगर सपोज आप ट्रैक कर रहे हो तो सपोज कोई चीज़ इसके ऊपर आ जा रही है, जैसे कि कोई पिलर आ जाता है, या कोई यहाँ से रोड क्रॉस करता है, या कोई गाड़ी चली जाती है आगे से, तो क्या होगा, वो ट्रैकर वहाँ से हट जाएगा, वो ऑटोमेटिक वहाँ से छोड़ देगा, क्योंकि उसके ऊपर जो भी चीज़ आएगी वो ट्रैक वहाँ पे नहीं लेगा, ठीक है, तो वो ट्रैक छोड़ देगा। अब जैसे कि सपोज आपका जो फुटेज है वो बिल्कुल यहाँ से क्लियर है और आते आते ब्लर हो गया बीच में, अगर ब्लर हो गया, डिफोकस हो गया, तो वहाँ पे भी आपका ट्रैक छोड़ देगा, ये भी ध्यान रखना। फुटेज आपकी जैसी है वो सिंपल वैसी जानी चाहिए। कुछ ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको ध्यान देनी होंगी और ट्रैक में। और आपका एक यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है आपका स्टेबलाइज मोशन का, इससे आप क्या कर सकते हो, ये किसी को पता है ये क्या चीज़ होती है स्टेबलाइज मोशन? स्टेबलाइज क्या होता है, किसी को पता है? और वीडियो अगर शेक कर रही है तो उसको स्टेबलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जब वीडियो आपकी शेक करती है, तो जैसे कि सपोज आप कोई फुटेज आप कोई शूट करते हो, ठीक है, और आपका हाथ में या तो कैमरा हिल रहा है या तो कुछ हो रहा है, ठीक है, कैमरा आपका स्टिल नहीं है, ठीक है, या तो कैमरा शूट किया, या तो कोई आपके पास ऐसी फुटेज है वो काफ़ी हिल रही हो, ठीक है, तो उसको एक स्टेबलाइज मतलब एक जगह आपको स्थिर करने के लिए आपको जस्ट मतलब एकदम लगे कि एकदम परफेक्ट स्मूथली आपकी, आप उसको आसानी से देख सकते हो। सपोज कोई चीज़ जा रही हो, कोई चीज़ आ रही हो, तो वहाँ के लिए होता है। अभी देखता हूँ कोई हमारे पास ऐसे कोई फुटेज है तो मैं उस पर आपको दिखाता हूँ करके ऐसा, क्योंकि ये वाली फुटेज जो है इस पर देखता हूँ, पहले इस पर ट्राई कर लेते हैं। मैं फुटेज डायरेक्ट करता हूँ अप्लाई, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट कोई नल ऑब्जेक्ट चाहिए नहीं, हमें सिर्फ ट्रैक करके देखना है, स्टेबलाइज करना है इसको, तो कोई ऐसा पॉइंट हमें फिर लेना पड़ेगा इसमें। जो सबसे अच्छा पॉइंट होगा वही आप चूज करा करो, कोई भी फुटेज आपके पास आती है तो, जो आपको देख के लगता है कि हाँ यहाँ पे हम ट्रैक सही कर सकते हैं। अब इस एरिया को हम क्यों लेते हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि इस एरिया में पूरे ट्रक में देखो तो आप ये एरिया सबसे ज़्यादा कंट्रास्ट है, ये वाला ब्लैक स्पॉट भी आपका काम नहीं आएगा, ये काफ़ी छोटा है और पिक्सल्स भी इसके काफ़ी क्लियर नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको सीधा यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं। आगे टारगेट तो हम कोई लेयर लिए नहीं, तो हम इसी पे करते हैं टारगेट। और सीधा यहाँ से हम ट्रैक करते हैं इसको। अब देख रहे हो आप फुटेज आपकी, अब मैं इसको प्ले करूंगा। अगर आपको ऐसे पता नहीं लगा तो आप एक बार रेंडर करके देख लो इसको, तो मैं एक बार रेंडर करके दिखा देता हूँ आपको। आप देख रहे हो ये जो एरिया है फुटेज का वो कैसे चेंज हो रहा है, वो उसको स्टेबलाइज कर रहा है, तो कुछ ये काम करता है स्टेबलाइज। और आपको ऐसे कि ओरिजिनल वीडियो देखोगे तो कुछ आपको, मैं पहले ओरिजिनल वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ जो ये प्ले ट्रक वाली है।
ये ओरिजिनल है आपकी। अब मैं इसको रेंडर करके देखता हूँ क्या चेंजिंग आई हुई है, लेकिन आपको पता लग जाएगा। अब बिल्कुल स्मूथ जा रही है। अब इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से स्ट्रेच कर देता हूँ इसको, टेक्स्ट को। अब रेंडर करता हूँ इसका, तो और भी क्लियर दिखाई देगा। क्योंकि नेट से आप जब भी ट्राई करना है स्ट्रेच करने के लिए, कोई आप ओरिजिनल फुटेज अपनी पहले या तो कोई ऐसे कोई शूट कर लेना, उस पर ट्राई करना है। क्योंकि आप नेट से डाउनलोड करोगे, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबलाइज करके ही डालते हैं। मतलब काफ़ी वीडियो अच्छी लगे देखने में। क्योंकि अगर आप नेट से भी सर्च करोगे तो आप वीडियो देखोगे तो पहले से स्टेबलाइज होके यार वहाँ पे रहती है, तो उस पर ट्राई करोगे तो कुछ आपको समझ नहीं आएगा। खासकर यूट्यूब पे तो आपको मिलेगी नहीं। यूट्यूब पे क्या होता है, यूट्यूब पे सारी वीडियो वो पहले से स्टेबलाइज करके डालते हैं वहाँ पर। कोई भी साइट भी अगर आप खोलोगे, स्टेबलाइज का काम जो होता है मूवीज में काफ़ी ज़्यादा होता है। कोई भी चीज़ अगर मोशन में जा रही हो, परफेक्टली आप कोई चीज़ मूवी आप देखते हो, कितना परफेक्टली आप देखते हो, जैसे कि वाली वीडियो देख रहे हो आप, कितनी आप परफेक्टली आप उसको देख पा रहे हो स्मूथली। हर चीज़ें आपको क्लियर दिखाई देती हैं एकदम। ये वाली आप फुटेज देखो, ये देखो, ये सारी वीडियो जो है स्टेबलाइज करके डाली गई है। इसलिए बिल्कुल स्मूथली दिखाई दे रही है आपको। मूवीज में जितनी भी आप फुटेज होती हैं वो ऑलरेडी स्टेबलाइज, आप मूवी से भी मत निकालना कोई फुटेज। मूवीज में भी यही होता है कि वो ऑलरेडी करके डालते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पे भी आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबलाइज होती है। आपको अगर ट्राई करना है तो आप कोई ऐसे रियल शूट कर लो, अपने मोबाइल कैमरे से शूट कर लो और उस पर ट्राई करना आप। लेकिन उस पर आप ध्यान देना, ट्रैक करते समय जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, उन पॉइंट्स को ध्यान रखना है कि आपका कोई भी ऐसा कोई कंट्रास्ट एरिया होना चाहिए, मतलब कोई ऐसा एरिया होना चाहिए जहाँ से आप ट्रैक कर सको बिल्कुल सही से। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं दोनों ट्रैक मोशन में और स्टेबलाइज मोशन में। और जब पहला वाला ट्रैक किया था तो आपको मैंने एक चीज़ दिखाई थी वहाँ पर,
जो खाली सिर्फ आफ्टर इफेक्ट सीख रहे हो या और कोई सॉफ्टवेयर नहीं सीख रहे होंगे तो उनको ट्रैक सीखना बहुत जरूरी है इस सॉफ्टवेयर में। बाकी अगर तो ट्रैक ऑलरेडी उनको पता है ट्रैक क्या होता है और सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो उनको आसानी से समझ आ जाएगा ट्रैक किस लिए होता है। इसको बाद में एडजस्ट कर लेंगे। मैंने आपको चीज़ दिखानी थी इसमें, वो इसलिए मैं दोबारा कर रहा हूँ उसको। वही सेम तरीका है, आपको एडिट टारगेट फिक्स करना है, सिलेक्ट करना है नल ऑब्जेक्ट। ओके, अप्लाई। ओके, अभी देखो ये पैरेंट नहीं हुआ, अभी इसको मैं लिंक करना होगा, मैंने लिंक नहीं किया इसको, यहाँ पे इसको लिंक करना है। अभी बिल्कुल के साथ जा रहा है। आप यहाँ पे एक चीज देखोगे, जब इसको ऑन करोगे नल ऑब्जेक्ट को, तो देखना यहाँ पोजीशन ऑफ की ऑन है, इसमें की लगी हुई, ये आपकी सारी यहाँ पे देखोगे तो ये ट्रैक की है। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि ये जो आपका लेयर है ये ट्रैक हुआ है कि नहीं हुआ है। कुछ आप यहाँ से चेक कर सकते हो ट्रैक। अब देखो बिल्कुल स्मूथ गया हुआ, कहीं भी ऐसा नहीं है कहीं ट्रैक आपका छोड़ा हुआ हो बीच में, ठीक है। तो कुछ ऐसा यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। अगर स्केलिंग हुई होती तो यहाँ पे स्केल रोटेशन भी चेंज होता था, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं इस फुटेज में, तो ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं हो रहा है। और इसको आप जैसे देखना चाहते हो रंडा करके भी देख सकते हो उसको। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने जो टाइम लाइन है ना, हमारी फुटेज यहाँ तक है 8 सेकंड तक, और ये हमने यहाँ तक इसको सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहीं तक रेंडर होगा इसका, दोबारा रेंडर करेंगे तो यहीं तक होगा। तो ये कुछ तरीका है ट्रैक करने का। मैंने इसलिए आपको ये चीज़ें बताई डिटेल में, क्योंकि इसको आप जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, और ये जो 2-3 पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो चीज़ आप ध्यान रखना। जो भी चीज़ आप एरिया ट्रैक कर रहे हो उसमें से आपको कोई ऐसा एरिया चूज करना होगा जो एकदम बिल्कुल कंट्रास्ट हो, बिल्कुल अलग हो आसपास के
जितने भी कलर्स हो उनसे बिल्कुल अलग हो, क्योंकि अगर वैसा कुछ मैचिंग लोगे तो क्या होगा, वो ट्रैक होते होते दूसरे उस, अगर सेम कलर उसके आसपास होगा तो उस पे चला जाएगा, फिर जो भी आप चीज ट्रैक करोगे वो भी उस पर चला जाएगा, ये दिक्कत आ जाएगी आपको। तो कुछ जब ट्रैक करना आपको कोई भी चीज़ें, और स्टेबलाइज के लिए मैंने बताया है कि आप डाउनलोड मत करना है, क्योंकि डाउनलोड करोगे तो आपको कोई ऐसी ओरिजिनल फुटेज तो मिलेगी नहीं, आपको ऑलरेडी स्टेबलाइज फुटेज मिलेगी, जो मैंने जैसे मैंने आपको दिखाया था अभी। तो आप एक काम करना है कि आप या तो कोई शूट कर लेके उस पर ट्राई करना, फिर आप देखना चेंजिंग कितनी आती है दोनों में। और जो भी मैंने आपको इसके पहले आपको जो मैंने असाइनमेंट दिया था वो तो आपने कंप्लीट करके नहीं दिया आपने अभी तक, कोई रीज़न है किस लिए नहीं बनाया? कोई रीज़न होगा ना, क्योंकि 2 दिन निकल गए आपने बना के दिखाया नहीं कुछ, बताओ कुछ रीज़न। कोई तो बताओ कुछ रीज़न। ग्रीन का भी नहीं करके दिखाया, कलर करेक्शन का भी नहीं दिखाया, रोटोस्कोपी का भी नहीं दिखाया, कोई रीज़न? ये आफ्टर चेक में इंटरेस्ट ही नहीं है। हेलो। हेलो। हाँ बोलो। हेलो। वॉइस आ रहा है सर हाँ आपको? हाँ, आ रही आवाज़। मैं आपको अभी स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ। मेरा अभी उस पर थोड़ा सा इशू आ रहा था रेंडरिंग में, जो है जो फुटेज जो है। एक बार मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ जो है क्या था आना है। मतलब रेंडर नहीं हो पा रहा, रेंडर में इशू आ रहा है? मतलब हैंग हो रहा है जब मैं एडिटिंग करता हूँ ना इस पे, हम्म। तो इस पे थोड़ा सा हैंग हो रहा है, मतलब काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों इस पे चीजें। आपके आपके पीसी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, बता सकते हो आप? 16 GB रैम है सर मेरा। 16 GB रैम है, और ग्राफिक कार्ड? ग्राफिक कार्ड इस पे मेरा शायद इस पे नहीं होगा, ग्राफिक कार्ड नहीं होगा। ग्राफिक कार्ड नहीं है? नहीं। आ, बिना ग्राफिक कार्ड के आफ्टर इफेक्ट आप यूज़ कर रहे हो, यही तो प्रॉब्लम होती है। ये आपके यहाँ पे ऐसे शो नहीं कर रहा है कोई कोई ग्राफिक कार्ड का कंट्रोल पैनल? यहाँ पर ऐसे ऐसे मेरे में शो हो रहा है, ये ऐसा कुछ। कौन से वाला कर रहे हो? आपका लैपटॉप है क्या है, आप ये बताओ। लैपटॉप ही है। लैपटॉप है? हम्म। जब आपने लैपटॉप परचेस किया होगा तो आपको पता ही होगा कि आपने एनिमेशन के लिए आपका लैपटॉप लेना, तो ग्राफिक कार्ड जरूर होना चाहिए। एक बार चेक करो अपने लैपटॉप में राइट क्लिक करके। या हो सकता है होस्ट के अंदर आपने या तो अनइंस्टॉल कर दिया, क्योंकि ये इंस्टॉल भी करना होता है ना अगर अनइंस्टॉल हो जाता है तो। ओके। तो ग्राफिक कार्ड्स अगर नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम करेगा। अच्छा। मैंने आपको पहले बताया है, ग्राफिक कार्ड्स अगर नहीं होगा तो हैंग करेगा, और रेंडर होने में तो प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। काम करने में प्रॉब्लम भी करेगा और रेंडर होने में प्रॉब्लम नहीं, करेगा। जैसे फ्रेम का हम एडिटिंग करते हैं, फ्रेम का एडिटिंग में भी थोड़ा सा इशू आ रहा था उसका। मतलब फ्रेम, हाँ। मतलब फ्रेम वाइज करते हो एडिटिंग, हाँ जी। तो उसमें भी स्लो चलता होगा। एक बार स्क्रीनशॉट शेयर किया है मैंने। हाँ, स्क्रीन शेयर करके दिखाओ, मुझे हम्म। समझ में आ जाएगा। नहीं, मैं अभी स्क्रीनशॉट शेयर किया अभी आपको। हम्म। फोटो मैंने एडिटिंग किया था बट इसमें थोड़ा सा स्क्रीन का इशू हो रहा है, तो हैंग हो रहा है सिस्टम काफी, मतलब। एक अच्छा, रोटोस्कोपी कर रहे हो आप? हाँ जी। तो एक फ्रेम के बाद क्या हो रहा है, ये हैंग हो रहा है? एक फ्रेम के बाद दूसरे फ्रेम में जब जाता हूँ तो काफी टाइम लगता है इस पे। तो रीजन यही है ना, मैं बता रहा हूँ ना आपको। हम्म। क्योंकि रैम तो आपकी सही है, रैम तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 16 GB रैम तो काफ़ी होती है आपको। 10 या 20 फ्रेम काम करने के लिए काफ़ी है ये। बट जो आप बता रहे हो हैंग प्रॉब्लम, वो वही प्रॉब्लम हो सकती है। एक बार अपने राइट क्लिक करके देखना ग्राफिक कार्ड है कि नहीं, आपने चेक किया कि नहीं किया है, एक बार देखना आप। मैंने मैंने वैसे भी सभी को बता रखा है कि आने वाले टाइम में आप जब भी मैंने आप स्क्रीनशॉट शेयर किया मैंने आपको, देख लो एक बार। ये कॉन्फ़िगरेशन है मेरा। देखता हूँ इस प्रोसेसर भी आपका सही है, i7, और 16 GB रैम 64 बिट सही है।
ग्राफिक कार्ड कहीं शो नहीं हो रहा। तो वही ग्राफिक कार्ड का इंस्टॉल करना पड़ेगा क्या सर इस पे? इसमें लैपटॉप में शायद असेंबल तो नहीं होता, लेकिन पीसी होता तो असेंबल हो जाता, क्योंकि आपको पता है कि आप एनिमेशन सॉफ्टवेयर सीख रहे हो तो ग्राफिक कार्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट। विदाउट ग्राफिक कार्ड कुछ नहीं होता है। तो आप ग्राफिक कार्ड तो उसमें करा नहीं सकते इनबिल्ट। आपने ये लैपटॉप कब लिया था? मैं लिया था काफी टाइम हो गया ये। टाइम हो गया। कोई नहीं, वो चेंज हो जाएगा, देखते हैं इसको। नहीं चेंज करा लो आप। इस पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा ग्राफिक कार्ड जो लैपटॉप में। वैसे पहले तो होता नहीं था, आप भी शायद ना हो, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं होता है कि आप एक्स्ट्रा लगा सकते हो, क्योंकि इसमें जो स्पेस होता है ना, जो स्पेस जब लैपटॉप बनता है तो उसके अकॉर्डिंग ही वो बनता है, मतलब स्पेस के अकॉर्डिंग। अब जब ग्राफिक कार्ड्स के साथ लोगे ना तो उसके लिए एक्स्ट्रा स्पेस होता है। अब जैसे कि अगर आप कोई सीपीयू ही ले रहे हो मार्केट से, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आप जब उसमें अब जो लोगे आप, तो उसमें क्या होता है कि अब ये जो ड्राइव होती है, सीडी ड्राइव, जहाँ पे सीडी लगती है, वो अब नहीं होती है, पहले होती थी सीडी ड्राइव, और वो अब नहीं होती है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो ड्राइव है आपका सीडी ड्राइव, उसको हटा के वो लगाते हैं यहाँ पे, अलग से ड्राइव लगती है एसएसडी ड्राइव, उसका स्पेस बनाते हैं। क्योंकि अब क्या होता है कि पहले क्या होता था, आप उसी हार्ड डिस्क में अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हो, अपने सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर रहे हो, और अपने हार्ड डिस्क बना रखे हो, अपना काम भी कर रहे हो उस पर, अपना डेटा भी सेव कर रहे हो। लेकिन अब क्या होता है कि अब सीपीयू में अलग से एसएसडी ड्राइव लगती है। आप वो चाहे आप उसको 250 GB की लगवा लो, चाहे 500 GB लगवा लो, लेकिन 250 GB बहुत ज़्यादा होता है। और जब वो 250 GB जो अलग होती है ना, जैसे मेरे पीसी में लगा हुआ है, मेरे पीसी में एसएसडी लगी हुई है, आप देखोगे ध्यान दोगे तो ये सी ड्राइव है ना, ये मेरी 250 GB की, ये मेरी एसएसडी ड्राइव है। इसका इन ड्राइव से कोई लिंक नहीं है, जो ड्राइव है इनसे कोई मतलब नहीं है इनका, ये बिल्कुल अलग है। और इससे क्या होता है, आपका पीसी बिल्कुल फास्ट चलता है। और पीसी जो होता है आपका, जैसे कि आप बंद करोगे ऑन करोगे ना, तो ये तुरंत ऑन ऑफ हो जाएगा पीसी। होता नहीं कि जब शट डाउन करोगे तो काफी देर होता है, फिर ऑन करोगे फिर काफी टाइम लगाता है। तो ये क्या होता है कि आपका जो डेटा है ये भी अगर फुल हो जाएगा, हार्ड डिस्क फुल हो जाएगी यहाँ पर, अगर ये हार्ड डिस्क फुल हो गई तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो और भी स्लो चलेगा और भी हैंग करेगा। इसलिए एसएसडी अब आने लगी है, एसएसडी ड्राइव, क्योंकि अब जो सीपीयू आ रहे हैं वो उसके हिसाब से ही उसमें एरिया बना होता है। तो वैसे लैपटॉप भी होता है, लैपटॉप में क्या होता है, वो आपका एरिया पहले से ही बना होता है कि वहाँ पे ग्राफिक कार्ड लगेगा, लेकिन इसमें आपका नहीं लग पाएगा। आप जब कुछ नया आप लैपटॉप ही मत लो, आप इसके आप, क्योंकि आपको अगर काम करना है तो आपके लिए सबसे बेस्ट पीसी होता है। हाँ, सिस्टम में ही लेना पड़ेगा। हाँ, सिस्टम सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से सिस्टम पे ही काम किया, मैंने लैपटॉप पे काम किया ही नहीं, क्योंकि सिस्टम पे ही काम होता है। अगर आप प्रैक्टिस करो या कभी वर्क करोगे तो सिस्टम पे ही करना, वो ज़्यादा आपके लिए ईजी रहेगा। और अगर आपको कोई अगर कॉन्फ़िगरेशन बढ़ानी है तो आप बढ़ा भी सकते हो, वो असेंबल करा सकते हो, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन लैपटॉप में क्या होता है, वो आप लिमिट होता है, उसमें लिमिटेशन होती है, आप उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। तो अब तक आपने जो भी सीखा, लेकिन जियो आफ्टर एक चीज और, आपने ये जो वीडियो जो शेयर किया था मेरे को, मैं जब दूसरे फ्रेम पे जा रहा था तो मेरे को वहां पे सिलेक्ट करने का थोड़ा सा इशू आ रहा था। जैसे पेज डाउन कर रहा हूँ तो उस पे जैसे रोटर ब्रश मैंने लिया और सिलेक्ट करने में थोड़ा सा इशू आ रहा था इस वीडियो पे। क्या इशू आ रहा था? मतलब बाहर का आउटर एरिया सिलेक्ट हो रहा था, इनर वाला मेरा सिलेक्ट नहीं हो रहा था। वो आउटर ही सिलेक्ट करता है। आप रोटो ब्रश आपने रखा था ना, रोटो ब्रश, वो आउटर ही सिलेक्ट करता है। अगर इनर सेलेक्ट करना है तो आपको इनर को आपको दोबारा अंदर सेलेक्ट करना होगा, लेकिन वो इनर एरिया भी आपको देखना होगा। रोटो ब्रश टूल जो आपने देखा ना यहाँ पे, ये टूल्स आपके बाद में आए हुए हैं, ये इसीलिए आए हुए हैं। अगर कोई ऐसा रोटोस्कोपी है जिसमें सपोज आपका बीजी, आपका जो एरिया है बीजी, वो सिंपल सिंगल कलर का है, और आपको सिर्फ और कैरेक्टर भी एक ही जगह है, बाकी मूवमेंट वो कर रहा है हाथ पैर की, तो वहाँ के लिए आप रोटो ब्रश यूज कर सकते हो। लेकिन बाकी आपके लिए जो आपकी रोटोस्कोपी करनी है वो आपको यहाँ से करनी है पेन टूल से। पेन टूल से आप करोगे रोटोस्कोपी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आप पर फ्रेम रोटोस्कोपी कर सकते हो किसी भी फ्रेम पे आके। ये रोटोस्कोपी इसलिए जरूरी है ना कि आपका इसमें हाथ अगर आपका फिक्स हो गया ना, तो आपको बहुत इजीली आप कोई मास्क बना सकते हो। कोई जरूरी नहीं है आपको हमेशा रेक्टेंगल या पॉलीगन टूल या स्टार टूल यूज करना पड़ेगा, इन टूल्स को भी यूज करना पड़ सकता है। स्टार टूल ये सब मोशन ग्राफिक के लिए, छोटा मोटा अगर मोशन ग्राफिक बना रहे हो तो उसके लिए काम आ सकता है ये। लेकिन अगर कोई चीज आप क्रिएट करना चाहते हो तो पेन टूल से ही करोगे, मास्क बनाओगे, स्पेशली आप पेन टूल पे अपना हाथ सेट करो।
ज़्यादा, इसलिए रोटोस्कोपी आपसे प्रैक्टिस कराई जाती है। एटलीस्ट आप 2 या 3 बार तो प्रैक्टिस करो ही करो। ठीक है, तो ठीक है। मैंने आपके पीसी की प्रॉब्लम बता दी, पीसी में आपकी ये प्रॉब्लम है, तो यही आपकी आने वाले टाइम में आप पीसी पे ही काम करना। उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने बताई है, ग्राफिक कार्ड्स होने चाहिए 2 जीबी से नीचे नहीं, 2 जीबी का या 2 या 4 जीबी का ग्राफिक कार्ड लगा लेना आप, ज़्यादा है, बहुत ही सही है, बढ़िया है। और 16 जीबी रैम, ठीक है। और जैसा मैंने बताया है कि एसएसडी ड्राइव जो लगवा लेना, उससे क्या होता है कि आपकी जो स्पीड है सिस्टम की वो काफ़ी फास्ट हो जाती है। नेट भी चलाओगे, नेट भी काफ़ी तेज अच्छा चलेगा आपका, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जबकि आपका इस हार्ड डिस्क से कोई लिंक नहीं है इसका, ये बिल्कुल अलग है। अब इसमें आपके सारे सॉफ्टवेयर जो भी इंस्टॉल करते हो एडोब के या न्यूब के, और जो आप सॉफ्टवेयर चला रही है आफ्टर इफेक्ट सॉफ्टवेयर, और कोई सॉफ्टवेयर चल जाएंगे, मे भी हो सकता है चल जाए, जो लाइट सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर है ये है आपका कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर है। आफ्टर इफेक्ट न्यूब हो गया, ये काफ़ी हैवी सॉफ्टवेयर है। मेरी कॉन्फ़िगरेशन ठीक है, फिर भी मेरे पीसी में कभी-कभी हैंग हो जाता है कभी-कभी, इसलिए ये लोड काफ़ी लेता है। तो प्रीमियर प्रीमियर हाँ, में तो इशू नहीं आता है इसमें। बोल रहा हूँ प्रीमियम में क्या होता है, सिर्फ आप वीडियो एडिटिंग करते हो, ठीक है, आप वीडियो लाते हो, वीडियो एडिट करते हो, उसमें कोई इशू नहीं होगा। रेंडर कर दोगे, सिर्फ रेंडर होने में टाइम लगेगा, ये हो सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है, आफ्टर इफेक्ट में आप बहुत सारे इफेक्ट लगाते हो, टेक्स्ट लिखते हो, फोटोस्कोपी करते हो, कंपोजिटिंग करते हो, मोशन ग्राफिक करोगे तो आप टेम्पलेट्स डाउनलोड करके इसमें लाओगे, एडिट सर करोगे, तो वो टेक्स्ट वाला मैंने बताया था आपको, वो मेरा क्लियर करवा दो आप, और नेक्स्ट टाइम करवा दूंगा मैं। तो आपका शायद ओपन नहीं हो रहा था उस दिन, तो आप मुझे यहाँ पे ग्रुप में शेयर कर दो, ठीक है, मैं उसको ओपन करूंगा, ठीक है। जब ओपन हो जाएगा तो मैं आपको ये बता दूंगा क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम आपने शेयर किया उस टाइम ओपन नहीं हो रहा था। और भी स्टूडेंट है वो काफी बोल ले रहे हैं, काफी, दिव्यांश, कनिका, प्रमोद, प्रवीण, इनको क्या क्या इशू है? सर मैंने एक रोटोस्कोपी किया हूँ सर, अभी एक वीडियो का। हाँ हाँ, वीडियो का ही करना था। मतलब सर मैंने सर खुद से एक वीडियो बनाया था, एक बॉक्स, कोई इशू मतलब नहीं है, रिमोट। आप वीडियो भी मुझे सेंड कर दो, और जो रोटोस्कोपी किया है उसकी फाइल भी सेंड कर दो, ठीक है, मैं यहीं पे देख लूंगा, ठीक है। ओके सर। एटलीस्ट मुझे पता लगे कि आपने काम किया है, आपने खुद काम करके आपने खुद देख लिया, तो कैसे पता लगेगा कि आपने काम सही किया गलत किया है, ठीक है। वो तो मैं ओके यहाँ सर। देखूंगा ना हाँ। और रोटोस्कोपी करने के बाद अल्फा में भी चेक कर लेना एक बार, अल्फा में कलर में चेक कर लेना कि वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है। अल्फा में चेक करके पूरा प्ले कर लेना जितना रोटोस्कोपी किया है, उसमें आप जब देखोगे कि अल्फा में आपका कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिटर हो रहा है कि या जर्क हो रहा है, आपकी जो आपने रोटोस्कोपी किया है वो अल्फा में आपको साफ साफ दिख जाएगा, ठीक है, उसमें भी चेक कर लेना। और मुझे आप जब भी आप वीडियो बना के या कोई भी चीज़ आप बनाते हो, तो मुझे फाइल के साथ और फुटेज के साथ सेंड करो, तभी तो ही मैं देख सकता हूँ, क्योंकि आपने जिस फुटेज पे काम किया फुटेज मेरे पास नहीं है, ठीक है, इसलिए मुझे फुटेज भी चाहिए होगी, ओके सर। ठीक है। और भी स्टूडेंट हैं वो, सुजीत, साहिल, प्रमोद, आप लोग क्या इशू है काम करने में बताओ? क्योंकि अगर काम नहीं करोगे तो फिर तो आपका सीखना बेकार है, सिर्फ आप लेक्चर अटेंड करने से आप सीखोगे नहीं, क्योंकि इसमें आपको साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी होगी, और असाइनमेंट करना बहुत जरूरी है। और जब मोशन ग्राफिक आप सारी चीजें सीख जाओगे तो आपको एक मोशन ग्राफिक का प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ेगा इंस्टीट्यूट में, एक शोरील बना के आपको सबमिट करनी पड़ेगी कि आपने ये चीज़ सीखा है, क्योंकि उस शोरील के अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा कि आपने कैसा काम करते हो, तो आपके अकॉर्डिंग आपको फ्यूचर में जॉब भी तो करनी है। जॉब कैसे करोगे जब तक आप कोई चीज प्रोजेक्ट नहीं बनाओगे? तो प्रोजेक्ट बनाना बहुत जरूरी है, तो इसलिए कर रहा हूँ अभी से आप काम करने की हैबिट डाल लो, तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। जॉब करोगे उस टाइम तो आपको करना ही पड़ेगा काम 8 से 9 घंटे। आपको ऐसे पता है कि हमारी फील्ड में क्या होता है, कि वीएफएक्स फील्ड में, मूवीज फील्ड में क्या होता है, 24/7 काम होता है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मैनेज करना पड़ेगा, इसलिए अभी से हैबिट डाल लो काम करने की। तो कोई इशू आप मुझे बताओ, मैं सॉल्व करूंगा अगर ऐसा कोई इशू होगा। जैसे अभी इसने पूछा मेरे पीसी प्रॉब्लम है, पीसी प्रॉब्लम बता दी, अब उससे कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं अगर वैसा सेम वैसा पीसी बनवाएगा तो काम करने के लिए। तो आप बताओ, ऐसे कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे चुप रहोगे कोई फायदा नहीं है। तो मैं आपको फिर से असाइनमेंट देने जा रहा था, लेकिन अभी आपने पहले वाली सबमिट नहीं की असाइनमेंट,
तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग को सबमिट करनी पड़ेगी असाइनमेंट, वो आप देख लो कैसे करना है असाइनमेंट सबमिट। क्योंकि अभी आपने प्रीवियस असाइनमेंट आपने अभी आपको ट्रैक भी सिखाया, ट्रैक का भी आपको दिखाना होगा। अभी मैं 2 ट्रैकर आपको और बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में जो कि आपके बचे हुए हैं, ट्रैक कैमरा और लेफ्ट दोनों बताएंगे क्या इन दोनों का यूज क्या होता है। तो सबसे पहले आप बताओ, तो पहले आप लास्ट वाली जो आपकी असाइनमेंट थी वो आपने कंप्लीट नहीं की। कोई नहीं, आप अपने फुटेज पे काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपका फुटेज हो। पीसी का इशू है या पीसी खराब हो तो कुछ ऐसा बताओ मुझे। माइक काम नहीं कर रही तो कोई इशू नहीं है, आप लिख सकते हो, चैट पे लिख सकते हो मुझे। ट्रैक जो बताया मैंने सबको समझ में आ गया? ट्रैक में कोई इशू है जो बताया मैंने? तो आप लोग एक काम करना, अब नेक्स्ट क्लास में जब भी आना तो असाइनमेंट मुझे सेंड करके तभी आना, कि असाइनमेंट सेंड कर देना मुझे, कि मैं जब करके बैठा रहूँगा। मैं आपको इतनी ज़्यादा असाइनमेंट दी भी नहीं कि आपसे हो ना पाए। आपको 20 फ्रेम 15 फ्रेम भी करके दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। 20 फ्रेम 15 फ्रेम इतना ही करके दो, मुझे नहीं चाहिए आपसे पूरा। आपको मैंने जो आपके पास वीडियो सेंड की तो उसमें तो पूरी फुटेज भी नहीं है, हाफ है सिर्फ, उसमें दोनों हैंड्स हैं, टोर्सो हैं, तो वो भी हैंड भी ऐसे पूरे पूरे नहीं शो हो रहे हैं, तो उसमें कोई ज़्यादा इशू है नहीं रोटोस्कोपी करने में। करके दिखाओ मुझे नेक्स्ट क्लास में। बाकी आपने कीइंग का भी करके, कीइंग में तो इतना कोई इशू होना नहीं चाहिए कि काफ़ी टाइम लगेगा उसमें। उसमें आप की करो, पीछे कोई फुटेज लगाओ, दिखाओ। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप लोग मुझे दिखाना। इससे क्या होगा ना, आपको ही बेनिफिट है इसमें। आप करोगे तो आपको कोई ना कोई कन्फ्यूजन जरूर होगी, तो आप पूछोगे आके, तो आपको डाउट क्लियर होगा। नहीं करोगे आप, 5-6 महीने बाद ट्राई करोगे ये चीज़, तो वो चीज़ फिर दिमाग में नहीं आएगी आपके, फिर वो प्रॉब्लम कर जाएगी बाद में कि आपने चीज़ सीखी नहीं थी, उस टाइम ध्यान नहीं दिया। क्योंकि आपको मैं बता रहा हूँ, आपको आने वाले टाइम में सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपको ये चीज़ें नहीं जरूरत पड़ेंगी, सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, यस सर। और ट्रैक का भी कुछ प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, कोई ऐसी नॉर्मल वीडियो लेके, वो नेट से डाउनलोड मत करना, नेट से नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, नेट से नहीं मिलेगी, वो ऑलरेडी स्टेबलाइज होती है, मूवीज से भी नहीं मिलेगी, कोई सॉन्ग से भी नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, तो आप कोई ऐसा वीडियो शूट कर लेना, उस पर आप करना स्टेबलाइज, तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि उसका फ़र्क क्या है। दोनों को रेंडर करके देख लेना। ठीक है, ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जो कि आपने कोई प्रोजेक्ट दिखा नहीं रहे हो तो मैं कैसे आपको डाउट क्लियर करूँगा। प्रोजेक्ट बना के दिखाओ मुझे, कुछ असाइनमेंट बना के दिखाओ। मोशन ग्राफिक के लिए कोई टॉपिक अभी सोच लो कि मैं इस टॉपिक पे काम करूँगा। तो वो जैसे मोशन ग्राफिक जो होता है वो आपके लिए एक क्रिएटिव होता है, मतलब आपका खुद माइंड सोचना पड़ेगा, क्रिएटिव माइंड से, कि आप मोशन ग्राफिक में ऐसा क्या क्या ऐड कर सकते हो कि उस आपकी पूरी स्टोरी बन जाए एक। तो वो आपको खुद सोचना पड़ेगा, आप किसी कॉपी नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी सोचना शुरू करो, जब भी आपका ये खत्म हो जाएगा आपके तो आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट सोच लो दिमाग में कि ऐसा कुछ स्टोरी सोचा है मैंने, 2 मिनट 2.5 मिनट 3 मिनट की, कुछ भी हो, 1 मिनट की हो। ठीक है, कोई ऐसा एडवर्टाइजमेंट हो 1-2 मिनट का, वो बना लो। ठीक है, तो ऐसा सोचो जो कि आपको सबमिट करना पड़ेगा बाद में। फिर ठीक है, फिर आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। असाइनमेंट लेके आना। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके सर, ओके ओके।